नमस्कार, बहुत स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ सचिन पाटिल। आप देख रहे हैं INS 24/7। वक्त है 9 PM का। चलिए बिना किसी देरी के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और आज आपको शुरुआत करेंगे सबसे महत्वपूर्ण खबर से। सरकारी तेल कंपनियों ने स्पीड और पावर जैसे प्रीमियम पेट्रोल की कीमतें शुक्रवार को ₹2.09 से ₹2.35 प्रति लीटर तक बढ़ा दी है। ये बढ़ोतरी अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग के चलते कच्चे तेल की कीमतें बढ़ने की वजह से की गई है। ये बढ़ोतरी अलग अलग राज्यों और शहरों के हिसाब से अलग अलग हो सकती है। प्रीमियम पेट्रोल की बढ़ी हुई कीमतें तत्काल प्रभाव से लागू मानी जा रही हैं। इस बढ़ोतरी के बाद नई दिल्ली में प्रीमियम पेट्रोल की कीमत ₹107 से ₹112.30 प्रति लीटर हो गई है। वहीं मुंबई में प्रीमियम पेट्रोल 115 से ₹120.30 प्रति लीटर और चेन्नई में यह आंकड़ा 112 से ₹117.30 प्रति लीटर हो गया है। प्रीमियम पेट्रोल BPCL का स्पीड, HPCL का पावर और IOCL का XP95 के नाम से बिकता है। वहीं सामान्य पेट्रोल पुराने दाम पर ही मिलता रहेगा। फिलहाल इनके दामों में कोई बदलाव नहीं हुआ है। इसी के साथ इंडस्ट्रियल डीजल भी महंगा हो गया है। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन ने इंडस्ट्रियल डीजल के रेट में बड़ा संशोधन करते हुए इसे ₹87.67 प्रति लीटर से बढ़ाकर ₹109.59 प्रति लीटर कर दिया है। इस फैसले के बाद औद्योगिक सेक्टर, लॉजिस्टिक्स और ट्रांसपोर्ट लागत पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। इंडस्ट्रियल डीजल आम पेट्रोल पंप पर नहीं बिकता है। इसे सीधे फैक्ट्रियां, बड़े जनरेटर, माइनिंग कंपनियां, कंस्ट्रक्शन साइट और पावर प्लांट खरीदते हैं। इससे पहले तेल कंपनियों ने ब्रांडेड और हाई ऑक्टेन श्रेणी के प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में करीब ₹2 प्रति लीटर तक की बढ़ोतरी की थी। हालांकि सामान्य पेट्रोल की कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं किया गया है, जिससे आम उपभोक्ताओं को तत्काल राहत मिली है। तो सामान्य पेट्रोल जो है, जो आमतौर पर लोग अपने वाहनों में डलवाते हैं, अपने 4 व्हीलर में, अपने 2 व्हीलर में, उनके दाम नहीं बढ़े हैं। पावर पेट्रोल जो होता है, जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें, रायपुर की बात करें, तो पावर पेट्रोल ₹106 प्रति लीटर बिकता है। अब वो ₹2 लगभग बढ़ चुका है। पावर पेट्रोल डालने से होता यह है कि आपको थोड़ी सी माइलेज ठीक ठाक मिल जाती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और इसीलिए आम उपभोक्ता जो है वो पावर पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करते हैं, सामान्य पेट्रोल का ही इस्तेमाल करते हैं। तो सामान्य डीजल और पेट्रोल जो हम भरवाते हैं, उनकी कीमतों में फिलहाल कोई बदलाव नहीं है। जो पावर पेट्रोल है उसकी कीमत लगभग ₹2 से बढ़ गई है और जो इंडस्ट्रियल डीजल है, इंडस्ट्रियल डीजल यानी कि वो डीजल की बात नहीं हो रही है जो हम अपनी कारों में डलवाते हैं, बल्कि वो डीजल जो बड़े प्लांट्स में, पावर प्लांट्स में इस्तेमाल होता है, बड़े जनरेटर्स में जिसका इस्तेमाल होता है, वो होता है इंडस्ट्रियल डीजल। तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी दिखा रहे हैं, वो आंकड़े हम आपको सटीक दिखा रहे हैं कि ये प्रीमियम पेट्रोल कितना महंगा हुआ है और ये क्यों हुआ है। देखिए, कच्चे तेल की जो कीमत है उसमें उछाल आया है, क्रूड ऑयल जो है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो एक रास्ता है बड़े टैंकर्स के आने का, वहां ईरान जो है वो बमबारी कर रहा है। ईरान जिस देश के टैंकर को या जहाज को निकलने की अनुमति दे रहा है, सिर्फ वही जहाज, उसी देश के जहाज वहां से निकल पा रहे हैं और इस वजह से इसका सीधा असर क्रूड ऑयल पर पड़ गया है। क्रूड ऑयल जो है वो अब प्रति बैरल उसकी जो कीमत है वो बढ़ रही है और इस वजह से भारत में ये पहला असर देखने को मिला है। अगर ये जंग इसी तरीके से जारी रही तो आने वाले दिनों में सामान्य पेट्रोल और डीजल में भी बढ़ोतरी देखी जा सकती है। हालांकि जैसे कि हमने आपको बताया कि आम डीजल और पेट्रोल जो हम अपने वाहनों में डलवाते हैं उसमें कोई बदलाव नहीं है, उसकी कीमतें जो हैं वो स्थिर हैं। सिर्फ पावर पेट्रोल और जो इंडस्ट्रियल डीजल है वो महंगा हुआ है। प्रीमियम पेट्रोल ₹2.35 प्रति लीटर तक महंगा हुआ है।
सोने और चांदी की कीमतों में कल के मुकाबले आज शुक्रवार को भारी गिरावट देखने को मिली। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन यानी कि IBJA की तरफ से आज 20 मार्च 2026 की कीमतों को जारी कर दिया गया। IBJA के अनुसार 24 कैरेट गोल्ड का रेट आज 1,87,340 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं कल यानी कि गुरुवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,51,663 रुपए प्रति 10 ग्राम था। कल सुबह के मुकाबले आज सुबह की कीमतों में 4,297 रुपए प्रति 10 ग्राम की गिरावट आई। सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट के पीछे की वजह मिडिल ईस्ट में चल रहा ईरान युद्ध है, जिसकी वजह से कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं। डॉलर पहले के मुकाबले मजबूत हुआ है। निवेशक सोने की जगह डॉलर में निवेश कर रहे हैं। ये सेटिंग आंकड़े आपको दिखा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी दबाव है। प्रति 10 ग्राम 4,297 रुपए सोना कम हुआ। गिरावट के बाद 1,47,340 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंचा सोने की कीमत। गुरुवार की सुबह 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,51,637 रुपए था। कल के मुकाबले 4,297 और ये देखिए 3,209 रकम कम हुआ। चांदी का दाम 2,33,600 रुपए प्रति किलोग्राम चांदी। गुरुवार को चांदी 2,36,809 रुपए प्रति किलो थी। मिडिल ईस्ट में युद्ध चल रहा है और इस वजह से ये जो गिरावट है वो दर्ज की जा रही है। कच्चे तेल के जो दाम है, क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो आसमान छू रहे हैं। सोने की जगह डॉलर में निवेश हो रहा है अब, क्योंकि डॉलर जो है वो लगातार स्ट्रांग हो रहा है, मजबूत हो रहा है। अगर हम रुपए की बात करें यानी कि जो भारतीय करेंसी है, इंडियन रुपी है, वो भी कमजोर हो रही है और डॉलर जो है वो आगे बढ़ रहा है। तो डॉलर के मुकाबले वर्तमान में रुपया जो है वो अपने सबसे निचले स्तर पर है। 93 रुपए के पार पहुंच चुका है भारतीय रुपया, जिसे हम INR कहते हैं। भारतीय बाजार से विदेशी निवेशक लगातार अपना पैसा निकाल रहे हैं, क्योंकि रुपए की जो वैल्यू है वो घट रही है और वो लगभग 93 के ऊपर पहुंच चुकी है। यानी कि $1 की कीमत अब 93 रुपए तक पहुंच गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुक्रवार को खत्म हो गया। विधानसभा सत्र के अंतिम दिन सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि महत्वपूर्ण सत्र में 15 बैठकें हुई। अनेकों प्रश्न सदस्यों ने किए। 2026-2027 का बजट पास हुआ। कई विधेयक पास हुए। सदन में पास 2 विधेयकों पर सीएम साय ने कहा कि सदन में परीक्षाओं में नकल रोकने का विधेयक पास हुआ। सदन में कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक भी पास हुआ। पिछले समय कई परीक्षाओं में अनियमितता हुई थी। अब तक कई अभ्यर्थियों के रिजल्ट नहीं आए हैं। PSC में घोटाला भी हुआ। अब दोषी उसमें दंडित हो रहे हैं। पुनरावृत्ति ना हो इसके लिए गड़बड़ी रोकने के लिए प्रावधान लाए। गलत साधनों का उपयोग करने वालों को 3 साल की सजा मिलेगी। 10 लाख जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। संपत्ति कुर्क करने का भी प्रावधान विधेयक में किया गया है। तमनार में अफीम की खेती मामले में सीएम साय ने कहा, अपराध और करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर सरकार चल रही है। जहां गड़बड़ी मिली वहां कार्रवाई कर रहे हैं। विधानसभा बजट सत्र का समापन दिवस था और ये बजट सत्र में कुल 15 बैठकें हुई और ये सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। इसमें माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर सदन कृतज्ञता प्रकट किया। वर्ष 2026-27 का बजट भी पास हुआ और कई महत्वपूर्ण विधेयक पास हुए। हमारे सदस्यों ने अनेकों प्रश्न किया, अपने अपने क्षेत्र की समस्याएं भी उठाई और इस सत्र में धर्म स्वातंत्र बिल जैसा महत्वपूर्ण विधेयक भी पास हुआ और आज
दो महत्वपूर्ण बिल, एक तो परीक्षाओं में नकल रोकने से संबंधित था और एक कर्मचारी चयन मंडल का विधेयक था। दोनों विधेयक सर्वसम्मति से पास हुआ है। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण ये बजट सत्र रहा और माननीय विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी अस्वस्थता के कारण उपस्थित नहीं हो पाए। अब वो स्वस्थ हो गए हैं और प्रभु से कामना है कि वो हमेशा स्वस्थ रहें और विधानसभा में मार्गदर्शन करते रहें। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज अधिकारी कर्मचारियों की पेंशन को लेकर बड़ा मुद्दा गूंजा। पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस और नई पेंशन योजना यानी कि एनपीएस को लेकर सरकार ने अहम आंकड़े साझा किए। विधानसभा में पूछे गए सवाल के जवाब में वित्त मंत्री ने बताया कि बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने ओपीएस को चुना है। आखिर क्यों इस मुद्दे पर सियासी घमासान मचा हुआ है, रिपोर्ट में देखिएगा। छत्तीसगढ़ विधानसभा में एक दरी फेर पेंशन के मुद्दा गरमाइस। अधिकारी कर्मचारी मन के भविष्य ले जुड़े ये अहम सवाल ऊपर सरकार है बड़े मध्य प्रदेश में बेटियों के सशक्तिकरण का दावा करने वाली लाडली लक्ष्मी योजना अब सवालों के घेरे में। हाल ही में विधानसभा में सामने आए आंकड़े बताते हैं कि लाखों पंजीयन के बावजूद बहुत कम बेटियां ही इसका पूरा लाभ ले पा रही हैं और बड़ी संख्या में छात्राएं बीच में ही पढ़ाई छोड़ रही हैं, जिसके बाद ऐसा लगता है कि योजना अपने मकसद से भटक गई है और फिर सवाल खड़ा हो जाता है कि क्या हजारों करोड़ खर्च के बावजूद योजना जमीन पर फेल हो रही है। रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में साल 2007 में शुरू हुई इस योजना का उद्देश्य था बेटियों की शिक्षा और सशक्तिकरण, लेकिन अब सामने आई तस्वीर कुछ और ही कहानी बयां कर रही है। 20% तक सिमटा योजना का लाभ, 80% बेटियां बीच में ही छोड़ रही स्कूल। 19 साल में 52.2 लाख बेटियों का पंजीयन, पहली से 12वीं तक सिर्फ 20% ही पहुंची। छठी में 52%, 9वीं में 42% लगातार गिरावट। बजट में 1800 करोड़ रुपए का प्रावधान, यानी साफ है कि जैसे जैसे कक्षाएं बढ़ती जा रही हैं, बेटियों की संख्या लगातार घटती जा रही है। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि बड़ी योजना का सपना दिखाकर बेनिफिट्स रोकना बीजेपी की कार्यशैली बन गई है। सरकार को ड्रॉप आउट रोकने पर खर्च करना चाहिए। ये आंकड़ा हकीकत से भी कम है। सरकार ने अगर इसके लिए कोई बजट रखा है तो उसमें जो है एक बजट इस बात के लिए रखा जाना चाहिए कि जो ड्रॉप आउट चिल्ड्रन है उनकी पढ़ाई आगे कैसे बढ़ाई जा सकती है। ये जो 6वीं क्लास की बच्चियां हैं इनको कैसे जो है हम 12वीं तक ले जा सकते हैं। जो 12वीं वाली बच्चियां जो प्लकेट हो गई हैं उनको कैसे हम ग्रेजुएट करा सकते हैं। इसकी कोई योजना है नहीं, केवल जो है एक प्रचार वोट चाहिए उनको, वोट के लिए योजना बनाते हैं। उधर सत्ता पक्ष इन आरोपों को खारिज करते हुए कह रहा है कि बीजेपी ने लड़कियों के विकास के लिए ये योजना शुरू की। जो पंजीकृत हैं उन्हें लगातार लाभ मिल रहा है, आगे भी मिलता रहेगा। जो बच्चियां इसमें पंजीकृत हुई उन्हें 18 साल की आयु पूरी करने के बाद लाभ भी मिलने लगा है और भविष्य में आगामी दिनों में अन्य वर्षों में भी जो रजिस्टर्ड बच्चियां हैं उन्हें भी इस योजना का लाभ मिलेगा। जहां तक ड्रॉप आउट की स्थिति है, सरकार इस विषय पे संवेदनशीलता के साथ विचार करेगी कि जो बच्चियां ड्रॉप आउट कर रही हैं उनको भी इस योजना का लाभ मिल सके और साथ ही ड्रॉप आउट रेशो को भी कम किया जा सके। ये भारतीय जनता पार्टी सरकार है जो प्रदेश की बच्चियों के सर्वांगीण विकास के लिए हर जरूरी। लाडली लक्ष्मी योजना की जमीनी हकीकत अब सवालों के घेरे में है। लाखों पंजीयन और हजारों करोड़ खर्च के बावजूद बेटियां पढ़ाई बीच में छोड़ रही हैं। अब सीधा सवाल डॉक्टर मोहन यादव सरकार से, क्या हालात बदलेंगे या योजना कागजों तक सिमट जाएगी? क्योंकि बात एक योजना की नहीं, लाखों बेटियों के भविष्य की है। INS 24/7 के लिए भोपाल से अंजलि सिंह की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में नशे का नेटवर्क लगातार बढ़ता ही जा रहा है। दुर्ग बलरामपुर के बाद अब तमनार, जहां सुनसान जंगल, नदी किनारे गुपचुप तरीके से उगाई जा रही थी अफीम की फसल, 70 डिसमिल जमीन, गुलाबी फूल और एक बड़ा खुलासा। अब सवाल यह है कि आखिर कौन चला रहा है ये खेल और क्या इसके पीछे है बड़ा गिरोह? देखिए रायगढ़ के तमनार से हमारी ये खास रिपोर्ट।
छत्तीसगढ़ के तमनार क्षेत्र के आमा घाट इलाके में अवैध अफीम की खेती का बड़ा मामला सामने आया है। करीब 70 डिसमिल जमीन पर जंगल और नदी किनारे गुपचुप तरीके से अफीम की खेती की जा रही थी। ग्रामीणों को जब जंगल में गुलाबी फूलों वाले पौधे दिखे तो उन्हें शक हुआ, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही तमनार पुलिस देर रात मौके पर पहुंची, जहां प्रारंभिक जांच में अफीम की खेती की पुष्टि हुई। इस दौरान गांव से एक युवक मार्शल सांगा को गिरफ्तार किया गया है। सुबह जिला प्रशासन की टीम भी मौके पर पहुंची और जांच के बाद मामले की आधिकारिक पुष्टि की गई। इस वक्त मैं ग्राउंड जीरो पर मौजूद हूं। ये तमनार ब्लॉक के आमा घाट का है। ये देख सकते हैं किस तरह से अफीम की खेती की गई है और यहाँ पे अभी लगभग 1 एकड़ में बताया जा रहा है अफीम की खेती की गई है। दुर्ग और बलराम जिला के बाद अब रायगढ़ जिले में भी अफीम की खेती सामने आई है। और आपको बता दूं कि अपडेट बता दूं कि पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ भी कर रहा है। और देख सकते हैं किस तरह से खेती, देखिए फूल फैले हुए हैं, अफीम की खेती हो रही है। और ये भी लगभग 1 एकड़ में बताया जा रहा है ये अफीम की खेती हुई है। एक किसान को हालांकि संदिग्ध है, उसको पुलिस ने हिरासत में लिया है। करीब 70 डिसमिल जमीन को 2 हिस्सों में बांटकर खेती की गई थी। एक हिस्से में फसल तैयार होने की स्थिति में थी, जबकि दूसरे हिस्से में पौधों पर गुलाबी फूल खिले हुए थे। ग्रामीणों का कहना है कि सुनसान इलाके में खेती होने की वजह से इन्हें उसकी भनक तक नहीं लगी। अब आशंका जताई जा रही है कि इस मामले में और भी लोग शामिल हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है, सोचने वाली बात ये है कि प्रशासन का जो ये है कृषि विभाग से रिलेटेड है, तो यहाँ पर क्यों ध्यान नहीं दिया गया कि इस तरह से खेती हो रही है। आज हमको पता चला है, तभी ये जांच हो रही है। पता नहीं कितने सालों से होती आ रही है। इसका भी जवाब देना चाहिए शासन प्रशासन को। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस और प्रशासन की टीम जांच में जुट गई है। राजस्व विभाग के आरआई और पटवारी जमीन की नापजोख कर रहे हैं। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मार्शल सांगा झारखंड का रहने वाला है और यहां अपने रिश्तेदार की जमीन पर खेती कर रहा था। अधिकारियों के अनुसार जमीन के दस्तावेजों की जाँच की जा रही है और जो भी दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सुषमा खलको जो कि झारखंड के हैं, उनके द्वारा सब्जी खेती के बहाने यहाँ पे ये किया जा रहा है। तो इसके संबंध में जैसी सूचना मिली, पुलिस प्रशासन की टीम काफ़ी एक्टिव होकर इसके ऊपर कार्रवाई की है। और निश्चित रूप से आप देख सकते हैं कि अभी मौके पर पुलिस प्रशासन दोनों की टीम यहाँ पे मुस्तैद है और इसके ऊपर जांच चल रही है। जो ये खेती आप देख रहे हैं, इसमें से थोड़ी सी मात्रा हमें मिली है। जो प्रोसेसिंग करके अफीम भी इसने बनाया है, उसकी भी जब्ती की जाएगी। और इस रैकेट में और भी कितने लोग शामिल हैं, ये खुलासा जांच के बाद होगा। अभी ये प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। आगे जैसी विवेचना में भी आगे जानकारी। छत्तीसगढ़ में अवैध अफीम की खेती के लगातार मामले सामने आ रहे हैं। ये साफ संकेत दे रहे हैं कि नशे का नेटवर्क गांव, जंगल और सुनसान इलाकों तक फैल चुका है। रायगढ़ में हुआ ये खुलासा सिर्फ एक मामला नहीं, बल्कि एक बड़े नेटवर्क की ओर इशारा करता है। अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस नेटवर्क की जड़ तक पहुंच पाएगी पुलिस, या फिर जंगलों में यूं ही उगता रहेगा नशा। अमित गुप्ता, तमनार, INH न्यूज। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए INH 24/7। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।